जय श्री महाकाल। आज की जो साधना है शव साधना। लोग साधक या सीखने वाले या फिर अघोरी या बाबा लोग परेशान रहते हैं, शिव साधना, शव साधना, संसान साधना क्या होती है। तो आज मैं सर्वप्रथम शव साधना की ही बात करूंगा और उसी की जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। इस शव साधना क्या होती है, किस लिए इसको अघोरी लोग करते हैं, क्या कारण है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं, शव साधना एक महाअघोर महातामसिक क्रिया होती है और ही भयानक ही विकराल रूप में की जाती है। इसको सर्वप्रथम आप लोग जानने के इच्छुक हो तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक शव चाहिए। शव ऐसी होनी चाहिए जो एक्सीडेंटल में मरी हो, याद रख लेना। नहीं कोई भी कैसा भी मर गया हो, वही चाहे शव चाहिए जो एक्सीडेंटल में उसकी मृत्यु हुई है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, याद रख लेना, उसकी शव चाहिए होती है। और उसके विधिवत अमावस्या की रात्रि उसकी विधिवत पंचों प्रकार पूजन की जाती है। फिर उसके बाद उसके पूजन करने के बाद कुछ अवरुद्ध मंत्र होते हैं, जिसके उसके जो मुर्दे की ऊपर को जो रस्सियाँ बांध के लेके जाते हैं, मूंज वाली जो को आपके यहाँ बांधते हो, उसी रस्सियों से उसी मंत्रों को पढ़ के उसके हाथ और पाँव बांधे जाते हैं। बांधने के बाद, हालांकि मैं खुल के नहीं बताना चाहता लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको नग्न अवस्था होनी पड़ेगी। नग्न अवस्था होने के बाद जितनी सामग्रियाँ लगती हैं, मैं सामग्रियों को यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो गुप्त सामग्रियाँ होती हैं। सामग्रियाँ होने के बाद उस मुर्दे के ऊपर सीने पे बैठने के बाद उसके सर पे एक दीपक जलाई जाती है, जो कि सरसों की तेल की होती है। उसके बाद फिर उस साधना को शुरू किया जाता है। याद रखना, जितनी बार मंत्र चलता रहेगा, बीच बीच में वो सब मुंह खोलेगा। मुंह खोलने के बाद जब मुंह खोलेगा तो उसके मुंह में तुमको शराब और मांस के टुकड़े डालने होंगे, उसी मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र से उसको जगाए जाते हैं, जो अघोर मंत्र होते हैं। लोग यहाँ बड़े बड़े दाढ़ी और बाल रख लेते हैं बाबा लोग, और बड़े बड़े चंदन लगा लेते हैं और गाजा सिगरेट फूकते रहेंगे और तुमको ज्ञान पेलते रहेंगे। याद रखना, ऐसे इन लोगों के चक्करों में कभी मत पड़ना, नहीं तो खुद ते मरेंगे। अपने तो दुम दबा के भाग लेंगे तो तुम पक्के मारे जाओगे, फिर तुमको बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि इन साधनाओं में याद रखना, एक चूक मौत के घाट पक्का तय है, याद रख लेना। एक चूक साधनाओं में मौत तय है, या तो मौत तय है तो पागल हो जाओगे दिमाग से। तो मैं आशा विश्वास करता हूँ आप लोग ऐसे लोगों के चक्करों में न पड़ो, जो 24 घंटा इनकी पूजा पाठ तो खुद नहीं होती और 24 घंटा तुमको बड़े बड़े टीके लगा के गाजर ठिकेर फूंक के तुमको ज्ञान देते रहते हैं यूट्यूबों पर। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग खुद समझदार हो। तो मैं आगे की क्रिया बता रहा हूँ। उसके बाद उस मंत्रों को 3.5 घंटे जपने होते हैं। जपते जब वो प्रसन्न हो जाएगा, याद रखना, मांस और शराब इतने रखने हैं कि ये मत सोचो कि मुझे 1 किलो और 2 बोतल शराब लेके जाऊं। इतने रखो कि जिसमें वो तृप्त हो। जब तक वो तृप्त नहीं होगा तब तक वो खड़ा नहीं होगा, याद रख लेना। जब तृप्त हो जाएगा वो, तब जाके वो शव खड़ा होता है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, शव साधना क्यों करते हैं अघोरी लोग, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शव साधना अघोरियों की अपनी एक प्रबल इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, याद रख लेना। उसके बाद शव तब तृप्त हो जाता है, तब वो वचन देता है। कोई भी एक कार्य के लिए तुमको वचन देगा शव, याद रख लेना। कोई भी तुमसे एक कार्य करवा सकते हो, कोई भी, दुनिया का चाहे कोई भी काम हो, किसी में प्राण डालना छोड़, दुनिया का तुम कोई भी काम उससे करवा सकते हो। सर्वप्रथम मैं बता दूं अघोरी लोग क्यों उसको करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे की जानकारी मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा अघोरी लोग उसको क्यों करते हैं। आप लोग की संशय होगा कि जब एक ही वचन देता है,
एक ही कामनाएं पूरी करते हैं, तो क्यों अघोरी लोग करते हैं। तो मैं उसकी आगे की जानकारी मैं तुम्हें आप लोगों को अगले पार्ट में बता दूंगा कि क्यों अघोरी लोग उसको करते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आप लोग खुश रहिए।